हो आ गए आप। बस आप ही के लिए कुछ ना कुछ लिखती रहती हूँ क्योंकि बहुत ज़रूरी है आपको एक एक मिनट एक एक पल की जानकारी देना। 2 मिनट के उपाय आपको मेरे मिलते ही रहेंगे, उससे आप कहीं भी दूर ना जाएं, क्योंकि कुछ अगर आपसे छूट जाए, कुछ ना भी कर पाएँ तो 2 मिनट के उपाय ज़रूर देखें। फ़िलहाल सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर वाई राखी। कैसे हैं आप? लेकिन हमेशा की तरह सबसे पहले बिलीव इन कर्मा। हाँ जी, कर्मों पर बिलीव करो। उपायों में क्या रखा है? उपाय जितने मर्जी करते रहो, लेकिन घर में बीवी खुश नहीं है, बच्चे खुश नहीं है, पिता खुश नहीं है, आपके पति आपसे खुश नहीं है, घर में 24 घंटे झगड़े कर रहे हो और जाकर पीपल के पेड़ पर जल चढ़ा रहे हो, तो आपके पितृ भी आपको कुछ देने वाले नहीं है। लोग 4-4 दिन नहाते नहीं है। यकीन मानेंगे, मेरे पास एक महिला अभी आई, वो बोली मेरे हस्बैंड 4-4 दिन नहाते नहीं है। फिर एक पुरुष आए, उन्होंने बोला राखी जी, इतनी वीडियो दिखाने की कोशिश करता हूँ अपनी वाइफ को, वो रात को 3 बजे सोती है, अगले दिन 3 बजे उठती है, उठते ही बिना ब्रश करे खाने लगती है। यक, आई डोंट नो हाउ पीपल डू दिस। सच अ ब्यूटीफुल लाइफ, ज़िंदगी इतनी खूबसूरत है। सुबह सुबह उठकर देखो, नहाओ धो, ज़िंदगी का आनंद आ जाता है। कैसे कोई 3 बजे उठकर बिना ब्रश करे कैसे खा सकता है 3 बजे? कभी सुबह गलती से उठकर देखो कि जब सूरज निकल रहा होता है और आप उसके सामने होते हो, किसी फ्लाईओवर पर खड़े होते हो, किसी गार्डन में खड़े होते हो, ये हो एक गार्डन हो जाता है मन। ओफ, शब्दों में नहीं बता सकती मैं आपको, ये होए मज़ा आ जाता है। तो ज़िंदगी के ज़रिए को बदलिए। अगर उपाय करते चले जाए और अपनी कुछ आदतों को आपने नहीं बदला तो उपाय काम आने वाले नहीं हैं। बात करेंगे कलंक चतुर्थी की। गणपति महाराज का जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो आपको, मेरे पूरे परिवार को और माँ पार्वती गौरा को। 10 तारीख को गणपति महाराज आ रहे हैं पूरे के पूरे महाराष्ट्र में, और मैं तो कहूँगी पूरे के पूरे वर्ल्ड में। एक टाइम था जब हम टीवी पर देखा करते थे, गणेश जी लोगों के घर आते हैं, मोदक का भोग लगता है, सलमान खान लेकर आता है, फलाना हीरो लेकर आता है, फलाना नेता लेकर आता है। हम बड़े एक्साइटेड होते थे जब हम छोटे थे। हम सोचते थे कि काश हम भी महाराष्ट्र में होते, हम भी जाते, लाल बाग के गणपति महाराज को देखते, क्या क्या सोचते थे। लेकिन सच बताऊं, अब उतने गणपति मुंबई में भी नहीं आते जितने दिल्ली में आ जाते हैं। घर घर में गणपति आते हैं। ये गणेश जी की कृपा है। वैसे पूजा ज़्यादा उनकी उधर ही होती है, और उनके भाई कार्तिकेय की पूजा पूरे साउथ में होती है। तो 10 तारीख को शुक्रवार वाले दिन गणपति महाराज आ रहे हैं। उस दिन गणेश चतुर्थी है, उनका जन्मदिन है। लेकिन इस चतुर्थी को कलंक चतुर्थी भी बोला जाता है। अब कलंक चतुर्थी क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस दिन चंद्रमा को देखने से कलंक लग जाता है। एक माँ का श्राप है, पार्वती का श्राप नहीं है। पार्वती माँ के श्राप के बारे में मत सोचो। अब गणेश जी का जन्मदिन था, माँ ने अच्छे अच्छे पकवान बनाए थे, सभी देवी देवता आए थे, गणेश जी की पूजा कर रहे थे, उन्हें अलग अलग वरदान दे रहे थे, मोदक खिला रहे थे, लड्डू खिला रहे थे, फल खिला रहे थे, आम खिला रहे थे और मालपुए खिला रहे थे, गुड़ जीरा खिला रहे थे। तो गणेश जी का पेट इतना बड़ा हो गया, फूल गया। अब वो एक कदम चलते और लुढ़क जाते, वो एक कदम चलते और लुढ़क जाते। ये देखकर चंद्रमा हा 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 जोर जोर से हंसने लगा। पार्वती माँ ने ये देख लिया। चंद्रमा ने कहा, दुष्ट। पार्वती माँ ने चंद्रमा को कहा, दुष्ट चंद्रमा, क्यों हंसता है मेरे बेटे पर? जैसे ही चंद्रमा हंसे, गणेश जी का पेट फटा और उनके पेट में जितना खाना था वो पूरे ब्रह्मांड में फैल गया। कहते हैं इससे गणपति महाराज को नज़र लग गई। तभी तो कहते हैं मुझे नज़र लग गई, मुझे टोक लग गई, मुझे उसने रोक दिया, मुझे उसने टोक दिया। तो ये सब बातें सच है, ऐसे कोई हवा में नहीं होती ये बातें। पार्वती माँ को गुस्सा आ गया। पार्वती माँ ने कहा, आज यानी जिस दिन मेरे बेटे ने जन्म लिया है, भादो की चतुर्थी के दिन जो भी तुम्हारे दर्शन करेगा उसे कलंक लगेगा। और आप यकीन नहीं मानेंगे कि इस कलंक से तो श्री कृष्ण भगवान भी नहीं बच पाए। उन पर भी मणि चोरी का कलंक लग गया था, क्योंकि उन्होंने भी भाद्रपद के दिन, चतुर्थी वाले दिन चंद्रमा के दर्शन कर लिए थे। अब एक बात तो तारीख अपने फ़ोन में तुरंत नोट कर लीजिए कि आपको 10 सितंबर को चंद्रमा नहीं देखने। भाई बाप रे बाप। हालांकि ऐसा कहा जाता है, जो ये कहानी कृष्ण जी की सुन लेता है और अपने सर पर थोड़े पुष्प और चावल डाल लेता है, उसे कलंक नहीं लगता। लेकिन मैं तो सुरेश जी और देव
और अपने आप को शाम 7 बजे इस दिन कमरे में बंद कर लेती हूँ। बाहर मत जाओ, खिड़की में मत देखो, देखने की ज़रूरत क्या है, चाहे हमने कितनी कहानी सुन ली, पर चंद्रमा के दर्शन करे क्यों, पर्दे वर्दे कर कर एक दिन की बात है, घर में बैठ जाओ। और आय हाय, ज़िंदगी में भगवान ने कितना बैलेंस किया है। वही 1 महीने बाद मैं अक्टूबर में बार बार चंद्रमा को देख रही हूँगी, कब निकलेगा, भूख लगी है, आज करवा चौथ का व्रत है। कितनी खूबसूरत है ना हमारी सृष्टि, कितनी अच्छी है ना हमारी सृष्टि। भगवान ने कितनी अच्छी चीज़ें बनाई ना आपकी और मेरी ज़िंदगी के अंदर। मज़ेदार, बहुत ही उत्तम और बढ़िया। तो बस आपको कुछ समझने की ज़रूरत ही नहीं है, बस इतना समझ लीजिए कि आपको इस दिन दर्शन नहीं करने हैं चंद्रमा के। बात को आगे बढ़ाते हैं। गणेश जी आपकी कृपा से हमेशा YouTube परिवार के लिए हमारे घर में आते हैं। मेरे और आपके परिवार में तो आएंगे। लाइव भी जुड़ूंगी 10 तारीख को आपके साथ, उनके दर्शन भी कराऊंगी, आपको 2 मिनट के उपाय भी बताऊंगी और 10 दिन तक लगातार गणेश जी के यूनिक अनोखे उपाय आपको बताऊंगी। गणपति महाराज आप घर में रख रहे हो या ना रख रहे हो, उनका स्थापना कर रहे हो ना कर रहे हो, लेकिन घर के जो गणेश जी आपके पास हैं, ओए होए, उन्हीं पर पूजा कीजिएगा, उन्हीं पर ये उपाय कीजिएगा जो मैं बता रही हूँ। 1 दिन के लिए गणपति महाराज आते हैं, 1.5 दिन के लिए गणपति महाराज आते हैं, 2.5 दिन के लिए गणपति महाराज आते हैं, 2.25 दिन के लिए 5.25 दिन के लिए गणपति महाराज आते हैं, 7.25 दिन के लिए, 7.5 दिन के लिए गणपति महाराज आते हैं, या फिर 10 दिन के लिए आते हैं। इस बार गणेश जी 10 तारीख को आकर 19 तारीख को जाएंगे, उनका विसर्जन 19 तारीख को है और 20 तारीख को पूर्णमासी का पहला श्राद्ध है। क्लियर? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? आगे की वीडियोस में आगे की जानकारी देती रहूंगी। तो ये गणपति महाराज के जन्मदिन की खास जानकारी है। गणेश जी को जब आप घर लेकर आए तो उनका मुंह ढका हुआ होना चाहिए और 10 तारीख को अगर गणपति महाराज आ रहे हैं तो आप 9 तारीख को ही गणेश जी को खरीद कर ले आएंगे। प्लस इको फ्रेंडली गणेश जी लेकर आएंगे आप, मिट्टी के गणेश जी लाएंगे आप, बहुत बड़े गणेश जी ना लाएं, ऐसे गणपति महाराज लाएं जब उनका विसर्जन हो तो हम उन्हें अपने घर के टब के अंदर ही बिठाकर विसर्जन कर लें और उस मिट्टी को अपने घर की तुलसी में, अपने घर के मनी प्लांट में ही डाल लें, ताकि गणेश जी का अस्क हमारे साथ ही रहे और यमुना और गंगा बिल्कुल भी मैली ना हो। ये इंसानियत के नाते हमारी जिम्मेदारी है। गणेश जी का स्वागत बहुत अच्छे से करें। अगर आपके घर में गणपति महाराज किसी वजह से नहीं आ पा रहे, मान लीजिए सूतक पातक है, मान लीजिए कोविड में आपके घर में किसी की मृत्यु हुई थी तो 1 साल तक आपके घर में कोई पूजा नहीं हो सकती, मान लीजिए कि आपके घर वाले नहीं मानते, तो क्या करें? ऐसे में आपके आसपास जो भी गणेश जी की पूजा कर रहा है उसी के घर चले जाइए, उसी के घर फूल अर्पण कर दीजिए। और अगर आपका कोई ऐसा मित्र या दोस्त नहीं है जिसके यहाँ पर पूजा हो रही हो तो भी कोई बात नहीं, आप घर के आसपास के गणेश मंदिर में जाइए और वहाँ पर पूजा कीजिए। चलिए, ये भी नहीं है तो अब बात करते हैं उनकी जिनके घर में सूतक है, जिनके घर में पातक है, जिनके घर में पीरियड्स हैं, वो क्या करें? पंडित जी को बुलाकर अपने घर के मुख्य दरवाजे पर केवल स्वास्तिक बना लीजिए और मंत्र जाप, मतलब मन का जाप कीजिए। ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। गणेश जी महाराज तुम्हारी सदा ही जायो, वक्रतुंड महाकाया सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। कहने का मतलब है मानसिक पूजा से आपको कोई भी रोक नहीं सकता, तो मानसिक पूजा ज़रूर करते रहे। इसके साथ साथ आप जो है इन दिनों में जो लोग गणपति महाराज को अपने घर में रख रहे हैं उन्हें मैं बता दूं कि गणेश जी को कभी भी अकेला ना छोड़े। आप ब्रह्मचर्य का पालन करें, नॉनवेज या ड्रिंक आप बिल्कुल भी नहीं लें। इसके साथ साथ आपके घर में अंडा भी ना बने। आप जो खा रहे हैं वो भगवान को ज़रूर खिलाएं, भगवान को एक ऊंचा स्नान दें, भगवान को सोने से पहले पान खिलाएं, सोने के लिए भगवान को एक चद्दर ओढ़ने के लिए ज़रूर दें, हरी हरी घास और दूर्बा अर्पण ज़रूर करें, भगवान को 4 बार भोग लगाएं, सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, शाम की चाय और रात का डिनर। मिठाई में भगवान को मोदक, लड्डू, नारियल, मालपुआ और फल और पंचमेवा बहुत पसंद है। और एक चीज़ जो भगवान को बेहद ज़्यादा पसंद है वो है गुड़ और जीरा। गुड़ और जीरा का भोग लगाए बिना गणपति महाराज की पूजा नहीं हो सकती। गाय के घी का अखंड दीप उनके सामने ज़रूर जलाएं अगर गणपति महाराज को आप अपने घर लेकर आ रहे हैं। और आप में से बहुत से लोग हैं जिन्हें मैं जानती हूँ जिनके पास जेठ की मूर्ति है, हरे रंग के गणेश जी हैं। अगर गणेश जी हरे रंग की हों और उनकी पूजा की जाए तो उसका फल कई करोड़ गुना ज़्यादा होता है, क्योंकि जेठ के गणेश की पूजा करने से गणेश जी अधिपत्य रखते हैं बुध का, मतलब बुधवार का दिन इनका दिन होता है। पान के पत्ते से इनकी पूजा की जाती है, आम के पत्ते से इनकी पूजा की जाती है। तो जेठ हरे रंग के गणेश जी अगर आपके घर में और तिजोरी में भी रखें तो उसे निकालकर लगातार 10 दिन तक स्नान कराइए। स्नान पंचामृत से कराइए,
पूरे 10 दिन भगवान को आप ना भी रख सके, एक दिन के लिए भी अगर गणेश जी को आप रखें। खासकर कुछ लोग इन दिनों में मुझसे अपॉइंटमेंट लेकर मिलकर गए हैं, मैंने उनसे एक खास बात कही है कि गणेश की पूजा करो, राहु चल रहा है, हरी हरी घास और दूर्वा गणपति पे अर्पण करो, उन्हें पान का भोग लगाओ, मोदक का भोग लगाओ, बहुत उत्तम रहेगा। आप इन पूरे दिनों में गणेश अथर्व का पाठ ज़रूर करें। और गणेश, जो लोग महाराष्ट्र में, उनसे कहूँगी सिद्धि विनायक मंदिर एक बार ज़रूर होकर आए। क्या फ़ायदा होता है गणेश जी की पूजा से? इन 10 दिन में जब गणेश जी आपके घर आते हैं तो आपके सभी विघ्नों को हरण कर लेते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात, वो आपके कष्टों और तकलीफ़ों को मिटाकर अपने साथ जाते वक्त उन्हें ले जाते हैं। मैंने आपके लिए एक और वीडियो बनाया है, गणेश विसर्जन के वक्त पर क्या करें ऐसा खास और अचूक उपाय, जब गणेश जी जा रहे हों तो आपके घर के विघ्नों को लेकर चले जाएं। तो इसके लिए टिल 19 तारीख तक का इंतजार करिए और ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। जय गणेश महाराज। हे गणपति महाराज, जो इस वीडियो को लाइक कर रहा है, जिसने इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, शेयर कर रखा है, हमारे इस यूट्यूब परिवार में, हमारे इस फेसबुक परिवार में, इंस्टा परिवार में अपना प्यार बनाए रखना, अपना मान सम्मान, हमारा मान सम्मान ज़्यादा रखना, हमारी इज्जत रखना, आपका नाम हमारे लबों पर सदैव रहे। कृपा करना प्रभु, कृपा करना। रिद्धि सिद्धि समेत आना, शुभ लाभ के साथ आना, और निश्चित होकर हमारे व्यापार में बैठ जाना और कहीं मत जाना। सभी विघ्नों का हरण करो गणपति महाराज, और बच्चों को बहुत विद्या दो, मान दो, सम्मान दो, प्रतिष्ठा दो, और खूब सारा पैसा दो। फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार, सुस्वागत, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी और आ गए हैं आपके पोटलियों का सीज़न। पोटलियां बिल्कुल तैयार हैं और आपने तो अब देख ही लिया कि किस शिद्दत से हम पूजा करवाते हैं। जब हमने 12 ज्योतिर्लिंगों की पूजा कराई, आपकी पोटलियों की पूजाएं चालू हैं, चल रही हैं लगातार। और अब आपको हम पहले नवरात्रे पर पोटली डिस्पैच कर रहे हैं। अपने एड्रेस, अपना गोत्र, अपना नाम हमें तुरंत भेजना शुरू कर दीजिए, हमारे पास है। और आपने कहा था राखी जी पोटली बहुत महंगी है, पोटली बहुत महंगी है, तो मैंने पोटली के रेट बिल्कुल आधे कर दिए हैं। पोटली इतनी बड़ी होती थी, उसको मैंने छोटा कर दिया है, लेकिन पोटली जितनी छोटी है उतनी चमत्कारी है। ये पोटली आपके पास पहुंचेगी, कैसे रखना है, कब रखना है, सब आपको पता चल जाएगा। नेशनल, इंटरनेशनल, जहां भी आप हैं, तुरंत हमें पोटली के लिए संपर्क करें, क्योंकि लिमिटेड पोटलियां हैं। कहीं आपका नंबर रह ना जाए, फिर बाद में सॉरी, हाँ जी प्लीज़ दे दीजिए राखी जी, ये मुझसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैं अकेली हूँ और बहुत सारी पूजाएं होती हैं। लगातार भादों में भी पूजाएं चल रही हैं, पितृपक्ष की पूजाएं चल रही हैं। तो अपनी पोटली के लिए ऑर्डर तुरंत दें, मेरी असिस्टेंट को कॉल करें। अगर वो कॉल नहीं उठाती है तो आप एक वॉइस मैसेज हमारे व्हाट्सएप पर छोड़ दें कि आपको ये पोटली चाहिए। इस पोटली को हम आपके घर भिजवाएंगे धन भर से। और पोटली के क्या चमत्कार हैं मैं नहीं बताऊंगी, पिछले साल की वीडियो जाकर शेयर करिए, 2020 राखी जी की वीडियो पोटली, और उस पर कमेंट्स पढ़िए। बाकी तो आप सब जानते हैं, जो मेरे परिवार का हिस्सा है वो जानते हैं कि ये पोटली नहीं, चमत्कारियों का पोटला है। फिलहाल दीजिए इजाज़त। नमस्कार।